जय माता दी। श्री राम ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये वो चरित्र है जिसे हर माँ अपने पुत्र में देखना चाहती है। अयोध्या और जनकपुरी, जी हाँ, जहाँ से माता जानकी आई थी। इससे हमारा रिश्ता 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। आज फिर वही रिश्ता प्रगाढ़ होने जा रहा है। देश भर में आस्था का केंद्र बन चुका अयोध्या एक बार फिर चर्चे में है। इस बार भगवान राम और माता सीता की मूर्ति, जी हाँ, जिस पत्थर से माता सीता और भगवान श्री राम के विग्रह बनने वाले हैं, ये पत्थर 600 साल पुराना और बेहद चमत्कारी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये पत्थर अभी भी 1 लाख साल तक और इसी तरह से रह सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस पत्थर में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में भगवान राम का मानव रूप लेके लीला की थी। ऐसे में शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनाए जाने का महत्व बहुत है। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी माँ जानकी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे शालिग्राम पत्थर से बनाया जाएगा। ये पत्थर नेपाल से अयोध्या लाया जा रहा है। नेपाल में गंडकी नदी से 2 बड़े और विशाल शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया है। इनका वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। पत्थर की तलाश में एक टीम महीनों से जुटी हुई थी। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर इनकी खोज मुक्तिनाथ काली गंडक नदी के तट पर पूरी होती है। इसकी विशेष पहचान और महत्व है। साइंस भी कहता है कि ये पत्थर एक तरह का जीवाश्मय है जो कि 33 प्रकार के होते हैं। वहीं धार्मिक महत्व के हिसाब से बात की जाए तो ये विष्णु का स्वरूप है। आइए अब मैं आपको शालिग्राम के विषय में बताती हूँ। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तराशकर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम कहा जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित करके पूजा करने से वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। आखिर आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये शालिग्राम है कैसे भगवान विष्णु और शालिग्राम का संबंध हुआ। आइए हम आपको उस विषय में भी बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों में पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का वर्णन है। कथा के अनुसार जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उनकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी। इससे देवता घबरा गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष पहुंच गए। इस बार वृंदा ने सामने जलंधर को देखा तो तपस्या छोड़ दी। इसके बाद दैत्य जलंधर का संहार महादेव ने कर दिया। जब इसका पता वृंदा को चला तो उसने भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वो प्रसाद हृदय के हैं तो वो पत्थर के बन जाए, और स्वयं वो अग्नि में प्रवेश कर गईं। लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या और भक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके राग को तुलसी के पौधे का वरदान दिया। जैसे उन्होंने कहा कि वृंदा, तुम्हारे ही वन को मैं अपना रमण का केंद्र बनाऊंगा, जिसे हम निधि वन वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से हुआ। इसलिए आज भी इन पत्थरों की इतनी ज़्यादा धार्मिक महत्वता है। राम जन्म निर्माण की समिति के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में रामलला का बाल रूप का विग्रह का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए ही नेपाल से काली गंडक नदी से 7 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े आकार के 2 शालिग्राम पत्थर को तराश के अयोध्या लाया जा रहा है। मूर्तिकार शालिग्राम शिलाओं को जल्द ही भगवान राम की मूर्ति का आकार देंगे। कहा जाता है कि नेपाल के जनकपुर से माता जानकी अयोध्या आई थी। तब सौगात के तौर पर रामलला की मूर्ति का पत्थर भी जनकपुर से आ रहा है। इन्हीं पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनेगी। तो फिर से अयोध्या और नेपाल के बीच एक बार फिर त्रेता युग के संबंध ताज़ा हो जाएंगे।
रामलला की मूर्ति किस तरह की होगी, ये सब मुंबई के चर्चित और विख्यात फाइन आर्ट के प्रोफेसर वासुदेव कामत की डिज़ाइन से तय होगी। जो पत्थर नेपाल से आ रहा है उन्हें अयोध्या पहुंचने के बाद मूर्तिकारों को दिखाया जाएगा। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो उसी से मूर्ति बनेगी। उड़ीसा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश से भी इसी तरह के पत्थर मंगाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई समस्या आए तो भी गर्भगृह में बनने वाले मूर्ति के बनावट और उसके स्थायित्व में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए हम आशा करते हैं कि रामलला की मूर्ति जल्द से जल्द बने और अगर वो जनकपुर से लाए गए पत्थर से बनती है तो इसका महत्व अलग ही होगा। वहाँ की धार्मिक आस्था का सिर्फ केंद्र ही नहीं है, पूरी यात्रा जो इस पत्थर ने की है वो भी काफ़ी भाव भंगिमा से युक्त थी। श्री राम सिर्फ भारत के नहीं हैं, श्री राम तो सबके हैं। ये वो आस्था है, ये वो मर्यादा है जिसे पूरे विश्व के लिए उन्होंने स्थापित किया। फिर से राम राज आएगा, रामलला हमारे श्री राम आएंगे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नई बात के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक बार मन से बोलिए जय श्री राम, जय माँ जानकी, जय माँ काल, जय माँ काली।